वित्त वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड बजट 2025 झारखंड विधानसभा में 3 मार्च 2025 को पेश किया गया। इस बार जो 2025 में बजट आया है, इसमें कौन सी नई योजना शुरू हुई है, कितने का बजट है, बजट में क्या विशेष प्रावधान है, छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए कौन सी नई योजना शुरू हुई है, और इससे झारखंड बजट 2025 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। तो जानने की दृष्टि से देखते हैं झारखंड बजट 2025। तो झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर है और ये मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। तो झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी हैं, इन्हीं के द्वारा झारखंड बजट 2025 पेश किया गया विधानसभा में। तो 3 मार्च 2025 को झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विधानसभा में 1,45,400 करोड़ का बजट पेश किया। कितना का इस बार बजट है? 1,45,400 करोड़। तो 1,45,400 करोड़ यहाँ आंकड़ा माइंड में सेट कर लीजिएगा। जो पिछली बार जो बजट है इससे 13% अधिक है। जो 2024 में बजट आया था इससे 13% अधिक है। झारखंड सरकार ने इस बार के बजट पेश किया है, इसका नाम अबुआ बजट रखा गया है। तो इस बार तो जो 2025 में जो बजट आया है, इस बजट का नाम क्या रखा गया है? अबुआ बजट। और इस बजट में प्रमुख घोषणाएं क्या क्या हुई है? तो मैया सम्मान योजना जारी रहेगा। इसके तहत जो महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह मिलता है, तो इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। इसके लिए बजट में कितने का प्रावधान किया गया है? मैया सम्मान योजना के लिए साल भर जो 2500 राशि देना है वो हर महीने, इसके लिए 13,363 करोड़ 45 लाख रुपये इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। तो 13,363 करोड़ 35 लाख रुपये बजट में मैया सम्मान योजना के लिए प्रावधान किया गया है। और इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया है इस बार के बजट में। तो रांची सहित उस जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। कौन कौन से जिले हैं? तो रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाएगा। 2025 झारखंड बजट में घोषणा हुई है। तो झारखंड में 80% विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इसके लिए विशेष स्कूलों का विस्तार किया जाएगा, उन्हें सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसके लिए विशेष प्रावधान बजट में किया गया है। स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क, स्टेट रिसर्च पार्क, झारखंड हब, झारखंड वर्क्स इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी, जो इनोवेशन का केंद्र बनेगा। शिक्षा, उद्योग एवं अनुसंधान स्थापना के बीच सेतु का काम करेंगे। तो पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए बेतला मंडल, मलाई केचकी, माडोमाड़, बूढ़ाघाट, नेत्रहाट, सुगा बांध और अन्य मंडलों में टूरिस्ट सर्किट की योजना पर काम चल रहा है। इसे पूरा किया जाएगा इस फिनेंशियल ईयर में। प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में 3 गुना की वृद्धि की जाएगी। यानी कि अगर और प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रों को जो छात्रवृत्ति अगर मिलता होगा, पहले किसी को मान ले 1 रुपया पहले किसी को मिलता होगा, तो अब इस बजट के बाद 2025-26 से आपको 3 रुपया मिलेगा, यानी कि 3 गुना वृद्धि हो गया है। 2025-26 में झारखंड का विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है। तो 2025-26 में झारखंड का विकास दर रहने का कितना अनुमान है? 7.5%। तो आधारभूत संरचनाओं के विकास पर 25,702.41 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार। साल 2029 तक झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 5 नए लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का लक्ष्य झारखंड में रखा गया है। ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोले जाने का प्रस्ताव है। झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदाता आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है। 2500 किलोमीटर पथ और 200 फुट पुल निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। पुल है। इसके बाद है पतरातू घाटी समेत कई जगहों पर हेलीकॉप्टर शटल योजना का प्रावधान किया जा रहा है। 5 करोड़ 9 लाख रुपये बिजली लोन माफ़ी के लिए रखा गया है, यानी कि जो बिजली बिल माफ़ी योजना चल रही है इसके लिए 5 करोड़ 9 लाख रुपये इस योजना के लिए रखा गया है। इसके अलावे नेत्रहाट समेत पर्यटन स्थलों पर ग्लास ब्रिज का निर्माण होगा। अगर आप लोकल में राजगीर में ग्लास ब्रिज देखे होंगे, इसी की तर्ज पे झारखंड के विभिन्न पर्यटन स्थलों में भी ग्लास ब्रिज का निर्माण का प्रावधान किया गया है। बाल बजट तैयार करने की योजना है, इसके लिए 9,400 करोड़ की राशि उपबंधित किया गया है।
तो ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के लिए पेंशन कोष का गठन, इसके लिए बजट में 832 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। तो झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसके लिए लागू हुआ है, इसके लिए एक कोष का गठन किया जाएगा, इसके लिए 832 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अपने स्रोत से राज्य सरकार की लगातार बढ़ रही है, यह विधानसभा में जानकारी दिया गया है। तो राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.02% रहने का अनुमान है। 2025-26 में आर्थिक विकास दर 2011-12 के करंट प्राइस पर 9.9% रहने का अनुमान है। तो झारखंड की जीएसडीपी 4.6 ट्रिलियन है, जिसे 2029-30 तक 10 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड के श्रमिकों के लिए राज्य में ही अधिक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध कराकर पलायन रोकेगी सरकार, इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। किसानों को कृषि यंत्रों के लिए 140 करोड़ रुपये रखा गया है। तालाब डीप बोरिंग के लिए 230 करोड़ रखा गया है। इसके अलावा उद्यान विकास के लिए 304 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 255 करोड़ रुपये रखा गया है। इसके अलावा फसल बीमा योजना के लिए 300 करोड़ है। कृषि उपज भंडार के लिए 259 करोड़ है। कृषि क्षेत्र का कुल बजट 4,587 करोड़ 66 लाख 24 हज़ार रुपये है। ग्रामीण विकास का कुल बजट 9,841 करोड़ रुपये है। जल संसाधन के लिए 2,257 करोड़ 45 लाख रुपये का बजट है। जमशेदपुर, गुमला तथा साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नया विश्वविद्यालय खोलने का प्रावधान है। तो पंचायती राज के लिए 2,144 करोड़ 78 लाख 14 हज़ार रुपये हैं। टीएससी की तर्ज पर अनुसूचित जाति के लिए परामर्शदात्री समिति की गठन स्थापना होगी। रांची के तपोवन मंदिर का विकास किया जाएगा। तो तपोवन मंदिर रांची वाला जो है, इसका विकास किया जाएगा बजट से। तो जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद एवं देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड कम्युनिकेशन की स्थापना होगी। तो जमशेदपुर, पलामू, रांची एवं देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मॉस कम्युनिकेशन की स्थापना। राज्य में 1200 किलोमीटर रोड एवं 10 उच्च स्तरीय पुल बनेगा। उद्यमियों के लिए एमएसएमई डायरेक्ट सेल बनेगा। तो उद्यमियों के लिए क्या बनेगा? एमएसएमई सेल बनेगा। बोकारो, गिरिडीह, कांडरा, सिंदरी, आदित्यपुर, जसीडीह, देवीपुर औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। चास, गिरिडीह, धनवार, कपाली, गुमला, लोहरदगा, विश्रामपुर, बरहरवा, श्री वंशीधर नगर, छतरपुर एवं हरिहरगंज में जलापूर्ति परियोजना शुरू की जाएगी। मृदा एवं जल संरक्षण के लिए 1200 सरकारी निजी तालाबों का गहरीकरण कराया जा रहा है, जिससे 9,600 से 12,000 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। सुखाड़ से निपटने के लिए झारखंड राज्य मिलेट मिशन से किसानों को जोड़ा जा रहा है। इस मद में सरकार 1 लाख किसानों को 24.5 करोड़ रुपये देगी। पशुपालन एवं गौ विकास क्षेत्र में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 79,000 लाभुकों को 255 करोड़ रुपये देगी सरकार। कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सरकार 350 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सहकारी संघों को मजबूत बनाने के लिए 77.76 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। किसानों की उपज के भंडारण एवं संरक्षण के लिए पैक्स के जरिए 118 गोदामों का निर्माण कराया जाएगा। इस पर 259.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। तो झारखंड के बजट 2025 में कुछ प्रमुख प्रावधान ये रखा गया था, इतनी राशि मिली है। तो 1,45,400 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट से 13% अधिक है। तो इस बार के बजट में कुछ विशेष नई योजना की शुरुआत नहीं किया गया है। जो पुराने योजना है उन्हीं में से रखा गया है। इसमें बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ नहीं विशेष प्रावधान किया गया है, ना ही किसी वर्ग के लिए कोई विशेष योजना रखा गया है। जो पुराने योजना चल रही है उसी में नए बजट
बजट में फिर से रखा गया है। अगर बजट की बात करें तो जो पिछला बजट 2024 में पेश किया गया था तो एक साल का बजट राज्य सरकार खत्म नहीं कर पाई और नया बजट ले आता है। तो इस पर विधानसभा में सवाल उठा था, जब पिछले बजट को ही राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाती है तो नए बजट लाने के क्या औचित्य रह जाता है, और नई योजना भी नहीं शुरू कर पाती है तो बजट चिल्लाने से क्या होगा। तो बजट में क्या प्रावधान किया गया, कुछ विशेष नहीं है, ना ही किसी वर्ग के लिए, सिर्फ वह अफसरशाही ठेकेदारों के लिए मौज मस्ती वाला बजट है। आप देख सकते हैं जो बजट प्रावधान में किया गया है। और मैया सम्मान योजना के लिए 2500 योजना की राशि महिलाओं को मिलेगी। तीन महीने, इसमें भी 3-4 महीने से काफ़ी लोगों को नहीं मिला है और अधिकांश छटनी ही हो रहा है। तो क्या बजट है आप देख सकते हैं, लेकिन इससे जो फैक्ट बनेगा आपको माइंड में रखना होगा, क्योंकि आगामी परीक्षा में इस बजट से पूछे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।